तो आप लोग जानते हैं कि ये समय कुछ विशेष चल रहा है। ये समय कुछ दिनों के लिए कुछ विशेष चल रहा है। क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन तो हो रहा है, कुछ विशेष नाम है। वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल, विश्व हरिनाम महोत्सव। विश्व हरिनाम महोत्सव है कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? कितने दिन से किस दिन तक? 17 सितंबर से कब तक? 23 सितंबर तक। कितने दिन हुए? 6 दिन। और कोई? 17 सितंबर से 23 सितंबर तक कितने दिन हुए? 7 7 दिन हुए। तो 7 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है ना। तो इसका कारण क्या है? 17 सितंबर कुछ विशेष कारण है। 17 सितंबर से शुरू होता है ये 7 दिन के लिए। तो 17 सितंबर का कारण क्या है? 17 सितंबर प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे 17 सितंबर। कौन सा सन था? सन 65। 17 सितंबर सन 65 को प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे। उन्होंने पदार्पण किया था अमेरिका। इसलिए हर साल 7 दिन का विश्व हरि नाम मनाया जाता है 17 सितंबर से शुरू करके। ये 17 सितंबर जो है अब तारीख के अनुसार मनाया जाता है। बाकी जितने त्यौहार हैं तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार तो तारीख के अनुसार नहीं मनाया जाता, तिथि के अनुसार मनाया जाता है ना। तो तिथि के अनुसार 13 सितंबर को जो है वो तिथि पड़ी थी। लेकिन अब जो भी कारण हो, ये इस्कॉन के अधिकारियों ने ये 17 सितंबर तारीख के अनुसार जो है निश्चित किया है। तो पूरी दुनिया में भक्त लोग जो है क्या करते हैं? हरि नाम कीर्तन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, दूसरों से हरि नाम जप कराते हैं और हरि नाम की महिमा सुनते हैं और हरि नाम की महिमा सुनाते हैं। और 7 दिन के लिए यहाँ हमारे मंदिर में एक विशेष मूर्ति रखी गई है। देख रहे कौन है? ये मूर्ति कौन है जो विशेष रूप से रखी गई 7 दिन के लिए? हरिदास ठाकुर की मूर्ति। हरिदास ठाकुर की मूर्ति क्यों रखी गई? क्या कारण? नामाचार्य हैं। हम जब जयकारा बोलते हैं तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जरूर बोलते हैं। बाकी और कुछ बोलें ना बोलें, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जरूर बोलते हैं। और ये नाम के आचार्य हैं हमारे, है ना। इनको नाम का आचार्य घोषित किसने किया? किसने नाम का आचार्य घोषित किया इनको कि नाम के आचार्य? चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े अधिकारी। भगवान स्वयं जो है अगर किसी को नाम आचार्य का पद दें तो कौन नहीं स्वीकार करे? सबको स्वीकार करना है ना, नाम आचार्य का पद। जबकि ये किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे। ब्राह्मण पर चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में जन्मे, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बड़े अच्छे परिवार में जन्मे, है ना। लेकिन ये मुसलमान परिवार में जन्मे। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है इस पर बिल्कुल आधारित नहीं है कि आप कौन से परिवार में, ऊंचे परिवार में, नीचे परिवार में, गिरे हुए परिवार में, कितने नीच और कितने ऊंच का कोई अंतर नहीं देखा जाता, है ना। जो भगवान हरि को भजे सो हरि का होए, हरि का भजन करे। हर व्यक्ति को हरि भजन करने का अधिकार दिया जाता है मनुष्य मात्र को। मनुष्य शरीर में जिसने जन्म लिया तो उसको अधिकार है। यहाँ मंदिर में किसी को भी जो है रोका नहीं जाता कि भाई आप कौन से परिवार से पैदा हुए, कोई पूछताछ नहीं की जाती। जगन्नाथपुरी में बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, हिंदुओं को जाने देंगे
और जो विदेशी लोग हैं या ऐसे उनको पता चल जाए तो, अब ऐसे तो पता चलना भी बहुत मुश्किल है, हैं? कोई अगर कह दे मैं हिंदू हूँ तो क्या करें। लेकिन इस तरह की भी जो है मतलब जो बनाए गए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, सबके लिए अवसर दिया जाता है, सबको अवसर दिया जाता है हरिनाम करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर इनका जो है जीवन चरित्र चैतन्य चरितामृत में भी आता है, चैतन्य भागवत में भी आता है, और थोड़ा नहीं आता, बहुत आता है, क्योंकि भगवान चैतन्य के समय में ये जो है विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की संगति में थे, चैतन्य महाप्रभु की शरणागति में थे, तो इनका बहुत गुणगान है ना। तो अभी हम सुनेंगे चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत आदि लीला अध्याय 10। इस अध्याय का नाम है चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं और उपशाखाएं, है ना। तो क्या मतलब है, चैतन्य महाप्रभु जो है एक वृक्ष हैं, चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष हैं जो कि हरिनाम का जो है प्रचार करने वाले वृक्ष हैं, और इस वृक्ष से जो है कई शाखाएं निकली। तो जो सीधे चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हैं तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु की शाखा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वृक्ष की शाखा, तो कोई शाखाएं वृक्ष से सीधे जुड़ी हैं तो शाखाएं कहलाते हैं। फिर शाखाओं से और शाखाएं निकलती हैं, वो वृक्ष से नहीं जुड़ी हैं बल्कि वृक्ष की शाखा से जुड़ी हैं, तो उपशाखाएं कहलाती हैं। और फिर उपशाखाओं से भी जो है और शाखाएं निकली हैं जो शाखा से भी नहीं जुड़ी हैं, वो शाखा की उपशाखा से जुड़ी हैं। तो ऐसे जो है बहुत विस्तार है, चैतन्य वृक्ष का बहुत विस्तार है, और जितने भी शाखाएं हों या उपशाखाएं हो या शाखाओं की शाखा, ऐसे हजारों प्रकार से जो है ये विस्तार जो चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष है, हजारों प्रकार से विस्तार हुआ इसका है। तो इसमें हरिदास ठाकुर क्या है, सीधे जुड़े हैं चैतन्य महाप्रभु, सीधे चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है ये चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु एक शाखा, सीधे चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए हैं, नित्यानंद प्रभु एक शाखा है ना। और गदाधर पंडित एक शाखा हैं, ये श्रीवास पंडित एक शाखा हैं। तो 20वीं शाखा कौन है, हरिदास ठाकुर। 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर हैं। और हरिदास ठाकुर शाखार अद्भुत चरित्र, हरिदास ठाकुर जो शाखा है 20वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के, इनका चरित्र अद्भुत है, अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। 3 लाख नाम ते हो लयन अपतित है, 3 लाख नाम जो है वो लेते थे बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के 3 लाख नाम जो है रोज़ लेते थे, है ना। अब जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं, तो 16 माला में जो है हम लोग कितना मानते हैं, कितना संख्या है नाम की, 25,000 नाम की संख्या मानते हैं, 16 नाम। हालांकि 27,000 से ऊपर होता है, लेकिन मतलब ऐसे 25,000 मानते हैं। तो इस तरह से आप सोचिए कि 1 लाख नाम लेने के लिए कितने माला जप करना पड़ेगा। अगर 16 माला में 25,000 नाम होते हैं तो 1 लाख नाम में कितना माला जप करना पड़ेगा, 64 माला जप करना पड़ेगा। और 3 लाख नाम जप करने के लिए उसमें 3 से गुणा करो, हैं, कौन कर सकता है ना। हाँ, एक बात है कि भाई आप लोग अपने घर से परिवार से बंधे हुए हैं, तो बंधन है, अपना व्यापार है, नौकरी है और घर है। और ये हरिदास ठाकुर का कोई बंधन नहीं था, कोई परिवार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं, केवल हरिनाम करना। तो भी बहुत मुश्किल है। अगर मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्री हो, कोई उसका कुछ भी काम नहीं है, और उसको जो है बस खाने को दिया जाए
कि भाई खाओ और सो और अपना नाम लो, तो भी 3 लाख नाम लेना मुश्किल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, ये हमारे प्रभुपाद जी हैं, इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो उन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना की थी। तो गौड़ी मठ में जो उनके शिष्य लोग हैं वो रहते थे। तो उनमें से एक थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। क्या नाम था? अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। तो वो जो है कुछ भी सेवा नहीं करते थे, सेवा हरि नाम करते थे और 1 लाख नाम लेते थे। 1 लाख नाम यानी 64 माला। तो कुछ भी सेवा नहीं करते थे, सेवा हरि नाम करते थे। चलते फिरते, खड़े खड़े या बैठे बैठे हरि नाम करते थे। 1 लाख नाम करना है। तो उनकी शिकायत जो है दूसरे शिष्यों ने की गुरु महाराज से, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दूसरे शिष्यों ने इनकी शिकायत की कि ये जो है कुछ भी सेवा नहीं करता है, ये तो केवल हरि नाम लेता रहता है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय क्या कहा? कहा कि समाचार पत्र में छपवा दो, समाचार पत्र में छाप दो कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के 1 लाख नाम लेगा तो उसको जो है हम रखेंगे और फ्री में खाने और सोने और रहने की सुविधा देंगे। आपको कुछ भी काम नहीं, 1 लाख नाम लो और आप यहाँ पर रहो, खाओ सो, कोई काम नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने छपवा दिया, अखबार समाचार पत्र में छपवा दिया। तो आ गए कुछ लोग आलसी, जो आलसी लोग होते हैं तो आ गए हैं। लेकिन उनसे कहा कि भाई जब करो, तो फिर नहीं जब हुआ जब नहीं हुआ तो छोड़ के जाना पड़ा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को मतलब एक प्रकार से ये जो है संकेत दे दिया कि कोई व्यक्ति 1 लाख नाम अगर करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी सेवा है, 1 लाख नाम करता है। लेकिन प्रभुपाद ने जो है अपने शिष्यों के लिए कुछ कर दी है, मतलब उसको क्या कहते हैं, रियायत कर दी, रियायत की है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। ना तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है, न ही किसी को हरिदास ठाकुर के इस आचरण की नकल करनी चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद के समय में जब मायापुर का मंदिर बन रहा था तो एक शिष्य प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मैं जो है कोई सेवा नहीं करूँगा, मैं केवल हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम जप करूँगा। तो प्रभुपाद ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है ऐसा। लेकिन वो जिद करता रहा। प्रभुपाद मेरे लिए एक भजन कुटीर बनवा दीजिए, मैं बैठ कर के 3 लाख नाम करूँगा और मैं कोई सेवा नहीं करूँगा। तो बड़ा जिद किया उसने। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, बनवा दिया, एक कुटिया बना दी उसकी, 3 लाख नाम जप करो, कुछ भी सेवा ना करो। तो 1 दिन 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उसका पता ही नहीं चला, तीसरे दिन उसका पता ही नहीं चला। क्योंकि वो फिर ऐसे भागा कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इतना जिद किया था, अब किस मुंह से कहे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे लोग फिर अपराध करते हैं तो और ज़्यादा क्या होता है, उनका नुकसान होता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ना तो कोई ऐसा कर सकता है सामान्य व्यक्ति, ना किसी को हरिदास ठाकुर के इस आचरण की नकल करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। हरिदास ठाकुर जो 3 लाख नाम जप करते थे तो उनकी भावना कैसी होती थी? उनकी भावना ऐसी होती थी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नालायक हूँ। हरि नाम जप करते थे, इस भावना से करते थे कि तिनके से भी ज़्यादा अपने को नीचा समझ करके करते थे।
अब दूसरा व्यक्ति करता है, मैं हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम जप करूँगा तो मेरा बड़ा सम्मान होगा। अपराध होता है। कि भगवान जो है, भगवान को दीनता प्रिय है, अभिमान से नफरत है। हरिदास ठाकुर के अंदर इतनी दीनता थी कि वे अपने को किसी लायक नहीं समझते थे। मैं बिल्कुल नालायक हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं जो है बिल्कुल अभागा और पतित और नीच अपने को समझ करके नाम जप करते थे। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि किसी को हरिदास ठाकुर के आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु ये अनिवार्य है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के एक निश्चित व्रत को पूरा करे। प्रभुपाद फिर भी कहते फिर भी जरूरी है। क्या जरूरी है? कि भाई कुछ करना है, नाम का जप आपको करना है, निश्चित करो कितना करना है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। 3 लाख नाम की संख्या का जो है नियम मत बनाओ, लेकिन कुछ संख्या का जो है नियम बनाओ कि आपको इतनी संख्या करनी है नाम की, है ना। अब आप कहेंगे कि नाम की संख्या का नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? नाम की संख्या हम नहीं करते, हम तो नाम लेते हैं। अच्छी बात है, आप नाम लेते हैं, लेकिन नाम जो है आप लेते हैं, लेकिन कभी किसी प्रकार का तनाव आ जाता है दिमाग में, कोई चिंता आ जाती है, कोई जो है किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या, किसी के ऊपर क्रोध, तो नाम बंद हो जाता है। कोई अप्रिय घटना घट गई तो नाम बंद हो जाता है। कोई हर्ष की बात आ गई और बड़ी सफलता मिल गई, बहुत बड़ी सफलता मिल गई, बहुत बड़ा फ़ायदा, 10 करोड़ का फ़ायदा हो गया, तो नाम बंद हो जाता है। नाम बंद हो जाता है सबसे पहले नाम ही बंद होता है। तो फिर इसलिए आपके लिए एक भार, एक बंधन आप लीजिए कि आप इतनी संख्या नाम की पूरी करेंगे। आप चिंता लो कि आपकी जो है इच्छा है, इच्छा नहीं है, लेकिन आपको करना है। ये जो है एक भार, एक बंधन, एक चिंता, जो भी हो, लेकिन आप ले लो इसको। जैसे खाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं खाते हैं तो चिंता हो जाती है कि मैंने आज खाया नहीं, चिंता हो जाती है। क्यों? कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अगर भूख नहीं लगती तो चिंता हो जाती है, भूख नहीं लग रही, चिंता हो जाती है। उसी प्रकार से आपको चिंता होनी चाहिए कि आज मैंने अपने नाम की संख्या पूरी नहीं की है, ऐसी चिंता। जितनी खाने की चिंता है, आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है, अगर नहीं सोए तो क्या आपको चिंता हो जाती है कि आज मैं सोया नहीं, है ना। तो खाना है, सोना है, जितना आवश्यक है उतनी आवश्यक जो है आपके लिए नाम है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, है ना। अगर कोई कहे कि नहीं हम तो ऐसे ही करते रहते हैं, और इतना ज़्यादा एक अज्ञान है कि वो क्या कहते हैं, तो मेरे मन में तो हमेशा होता रहता है, मेरे मन में तो हमेशा होता रहता है, जबकि मन उनका जो है पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं मेरे मन में तो हमेशा होता रहता है। कोई कहते हैं मेरी हर श्वास में नाम होता है, हर श्वास में नाम होता है। मतलब केवल धोखा के सिवा और कुछ नहीं है। आप अपने को धोखा खाना चाहते हैं तो मन जो है आपका धोखा देता है, आपका मन धोखा दे रहा है। मन में जो है सब प्रकार के उल्टे सीधे विचार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब कुछ है। और क्या सोचते हैं कि मेरे मन में हमेशा नाम का जप होता रहता है, या मेरी हर श्वास में नाम होता रहता है। खुद ही सोचो, आपके हर श्वास में नाम हो रहा है क्या? आपके मन में कितना जो है घमंड है, ईर्ष्या है, तनाव है ना, और आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है कितनी,
तो इसलिए आप जो है इस धोखे में ना पड़िए कि आपके मन में होता रहता है, हर श्वास में होता रहता है। इस धोखे में ना पड़िए। आपको जो है मुंह हिलाना है, मुंह चलाना है और नाम लेना है। और कितनी संख्या में नाम लेना है? अब कितनी संख्या में नाम लेना है? अगर मान लो आप संख्या निश्चित करोगे तो संख्या में फिर आपको गिनती करनी पड़ेगी। ये माला में अगर आप करते हैं कि भाई कितने माला जब करेंगे, तो उसमें गिनती करने नहीं पड़ेगी। माला में क्या होती है, 108 मन के होते हैं। हर मन के पर हरे कृष्ण मंत्र का जब आप 16 नाम करेंगे तो एक माला में अपने आप जो है 1728 नाम हो जाते हैं। 16 नाम एक मन के पर और 108 मन के, तो 108 में 16 से गुणा करो तो 1728 नाम आपने कर लिए एक माला में। तो माला से अगर आप करते हैं, एक माला करेंगे, 2 माला, 3 माला करेंगे, कितने माला करेंगे, तो आपने नियम जो है मतलब कम से कम का निश्चित कर लिया कि कम से कम आप 2 माला करेंगे या 3 माला करेंगे, तो कम से कम निश्चित हो गया। और उसके ऊपर जितना करें उसकी कोई संख्या नहीं, जितना करो उतना ही कम है। नहीं, कम से कम का क्या है, चिंता। और आपकी चिंता शुरू होनी चाहिए जैसे आप सो करके उठे हैं कि मुझे नाम जप करना है, तो ये चिंता भी आपको शुद्ध करेगी। नाम की चिंता भी जो है, हाँ, नाम की संख्या अभी कितनी हो गई है और कितना रह गया है नाम, तो ये भी संख्या की भी चिंता है, ये भी आपको शुद्ध करती है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के एक निश्चित व्रत को पूरा करे। इसीलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करे। अनुयायी है ना। अब जो है अगर अनुयायी बनना चाहते हैं हरे कृष्ण के, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम 16 माला करो। लेकिन अगर आप जो है इतना नहीं कर सकते तो कोई निराश होने की बात नहीं है। आप कुछ जितना भी कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला आप कर सकते हैं। तो आप जो है नियमित सदस्य तो नहीं हैं, हरे कृष्ण आंदोलन नियमित सदस्य तो नहीं है, लेकिन तो भी आप जुड़े हुए हैं, तो भी आप जो है इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। 1 माला करते, 2 माला करते, है ना। तो ये सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, ये हम नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले जोड़ो। क्या जोड़ो? नाम की संख्या, नाम की संख्या जोड़ो। अगर आप छोड़ेंगे तो आपके नाम में और फल मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन नाम लेना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ने के बजाय जोड़ो और नाम को जोड़ो। और नाम को जोड़ेंगे तो वो छूट जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करे। ऐसे जप को उच्च कोटि का होने के लिए निरपराध होना चाहिए। अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है ना। अपराध रहित जप का क्या मतलब है कि हाँ, नाम के 10 अपराध होते हैं, तो नाम के 10 अपराधों की जो बात है ये भी इस्कॉन में ही बताई जाती है, बाहर नहीं बताई जाती है। तो नाम के 10 अपराध से जो है अगर आप बचते हैं तो नाम की फिर जो महिमा बताई गई है वो आपको प्राप्त होगी। नहीं तो नाम तो बहुत लोग करते हैं, नाम करते हैं, लेकिन नाम की जो है वो महिमा फिर भी नहीं होती। ये शुद्ध हुए, वो पापों से मुक्त नहीं होते, उनकी आदतें नहीं सुधरती। लेकिन प्रभुपाद के जो है संपर्क में जो आए, हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आए, तो उन्होंने जो है नाम जब शुरू किया तो उनका जो है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा छूट गया। तो निरपराध नाम का जप होना चाहिए। यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 2 में कहा गया है कि हरिदास ठाकुर का जन्म बूढ़न ग्राम में हुआ था। तो ये जो है पता होना चाहिए हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था।
कहाँ पर जन्म हुआ था? बूढ़न ग्राम में। बूढ़न ग्राम में हुआ था, किंतु कुछ काल बाद वे गंगा तट पर स्थित फुलिया में आकर रहने लगे। फुलिया गांव, एक फुलिया गांव है गंगा के तट पर, वहाँ रहने लगे, जो शांतिपुर के निकट है। शांतिपुर ये अद्वैताचार्य का स्थान है, अद्वैताचार्य का घर शांतिपुर में था। तो शांतिपुर के निकट फुलिया ग्राम में आने रहने लगे। मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी द्वारा दंडित होने के वृत्तांत से चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 16 में पता चलता है कि हरिदास ठाकुर कितने विनम्र और उदार थे और किस तरह उन्होंने महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त की थी। तो इसमें बड़ी विख्यात घटना है। फुलिया गांव में हरिदास ठाकुर जो नाम जप करते थे और जोर जोर से नाम जप करते थे, तो फुलिया गांव के बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग थे वो भी हरिदास ठाकुर का सम्मान करते थे, है ना। और वहाँ का जो काजी था तो उसको जो है फिर बहुत बुरा लगा, काजी को बहुत बुरा लगा, क्यों? मुसलमानों का शासन चल रहा है और ये मुसलमान होकर के हिंदुओं के जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है, जबकि मुसलमानों का तो यह है कि भाई तलवार के बल पर लोगों को मुसलमान बनाते थे। और ये मुसलमान होकर के मुसलमान परिवार में पैदा होते हुए भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है ना। तो बहुत उसको वह शिकायत थी और उस काजी ने वहाँ का शासक जो मुलुकपति था उसको शिकायत कर दी, मुसलमान शासक को, मुलुकपति को शिकायत कर दी। तो मुलुकपति ने जो है बुलाया हरिदास ठाकुर को कि भाई तुम जो है मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो, हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। वो मुसलमान अपने को भाग्यशाली मानते, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो, हैं, तो तुम जो है ये हिंदुओं के जो ईश्वर हैं उनका नाम क्यों लेते हो? तुम तो कुरान की कलमा पढ़ो, कुरान की कलमा पढ़ो, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो जी, ये भगवान का जो नाम है, ईश्वर है, वो तो एक ही है, चाहे कोई उसको मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो जो है उनके कई नाम बताते हैं, कृष्ण, राम उनके नाम हैं, तो ईश्वर तो एक ही है। और अगर किसी को अच्छा लगता है कोई नाम और वो अगर नाम जप करता है तो उसमें कोई शिकायत की बात तो नहीं। तो मुसलमान शासक जो था मुलुकपति वो तो मान गया, लेकिन जो काजी था वो बड़ा दुष्ट था, बोला कि नहीं नहीं, इसको जो है बड़ा कठोर दंड दीजिए, क्योंकि ये जो है अगर ऐसा करेगा दूसरे मुसलमानों को भी ये बिगाड़ेगा, इसको कठोर दंड दीजिए, इसको 22 बाज़ारों में इसको जो है बैतों की मार दीजिए, बैतों की मार 22 बाज़ारों में दीजिए, और अगर जिंदा रह जाए तो इसको हम मानेंगे कि ये जिंदा पीर है, ऐसा कहा, है ना। तो ये घटना तो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत विस्तृत है, और हरिदास ठाकुर ने जो है उन्होंने अपनी तरफ से निर्भीकता पूर्वक बोल दिया कि नाम नहीं छोड़ूंगा, नाम नहीं छोड़ूंगा, और उनको जो है पीटा गया बैतों से। लेकिन भगवान की चूँकि कृपा थी और भगवान इनकी रक्षा कर रहे थे, तो बैतों की मार पड़ते हुए भी इनको मार का कुछ भी पता नहीं चलता था, क्योंकि भगवान जो है इनके शरीर में इस प्रकार से मतलब विराजमान हो गए थे कि भगवान के शरीर में वो मार पड़ रही थी, इनके शरीर में पता नहीं चल रहा था। और 22 बाज़ारों में जो है मार खाते हुए भी ये हरि नाम लेते रहे और बड़े प्रसन्नतापूर्वक नाम लेते रहे, है ना। तो इससे फिर जो है जो मुसलमान शासक मुलुकपति था वो क्षमा मांगने आया इनसे, वो क्षमा मांगने आया। लेकिन जो काजी था दुष्ट, उसने फिर भी क्षमा नहीं मांगी, तो वंश सहित नाश हो गया उसका, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि
महाप्रभु की अहति की कृपा प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभिनीत नाटकों में हरिदास ठाकुर पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते थे। ये जब भगवान चैतन्य ड्रामा करते थे, नाटक करते थे, तो इनको जो है क्या बनाया गया था? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो कि सबको जगाएगा, हाथ में छड़ी लेकर के सबको जगाएगा कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। कि भगवान जो है अगर ड्रामा कर रहे हैं तो सोना नहीं है। तो ये जो है छड़ीदार का जो है रोल करते थे हरिदास ठाकुर। जब ये बेनापोल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, तब साक्षात माया देवी ने इनकी परीक्षा ली थी, है ना। तो बेनापोल का जो जंगल था वो और पहले की बात है। बेनापोल में जब ये हरे नाम करते थे तो साक्षात माया देवी ने इनकी परीक्षा ली थी। तो साक्षात माया देवी इनके पास आई हैं, इनके पास आई और इनको जो है अपना रूप दिखाया, अपने रूप का जो है आकर्षण किया, अपने रूप के द्वारा आकर्षित किया। और ये जो है नाम जप करते रहे और उसको भी जो है बिठाया कि तुम भी मेरे साथ नाम जप करो। और वो जो माया देवी थी वो फिर 3 रात में जो है उसने हरिदास ठाकुर को आत्मसमर्पण किया। उसने कहा कि मुझे शंकर जी के द्वारा जो हरि नाम मिला है तो वो तारक मंत्र मिला है मुझे, और अब मैं आपसे ये हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। आप मुझे ये प्रदान कीजिए, ये तारक मंत्र भी है और पारक मंत्र भी है। तो माया देवी ने इनसे स्वयं जो है हरि नाम स्वीकार किया। और शंकर जी की वो पत्नी है, शंकर जी की पत्नी है वो दुर्गा, चाहे उनको दुर्गा कहो या पार्वती कहो, जो भी कहो, हरिदास ठाकुर से उन्होंने ये हरि नाम प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भक्ति माया देवी ने उनकी परीक्षा ली। हरिदास के तिरुभाव का वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अध्याय 11 में हुआ है। तो हरिदास ठाकुर का जो तिरुभाव हुआ तो उसमें पूरा एक अध्याय है कि इनका जब तिरुभाव हुआ तो चैतन्य महाप्रभु फिर उस समय क्या करते हैं कि इनके जो है छाती पर अपना चरण रखते हैं। और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु चरण को अपनी छाती में रख करके ऐसे दबाए हुए, भगवान के चरण को अपनी छाती में दबा करके उन्होंने भगवान चैतन्य के मुख का दर्शन करते हुए और श्री कृष्ण चैतन्य कह करके अपना शरीर छोड़ा। हरि बोल है। इस तरह से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और जब इन्होंने शरीर छोड़ दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने इनके शरीर को अपनी गोद में उठा करके और फिर बहुत देर तक नृत्य किया, है ना। तो वो हरिदास ठाकुर का एक प्रणाम मंत्र है जिसमें कहा गया, नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तम तत्प्रभुम संस्थितामपि यन्मूर्तिम अंके कृत्वा स्वांके कृत्वा ननर्तयः। कि मैं हरिदास की वंदना करता हूँ और उनके जो प्रभु चैतन्य महाप्रभु, उनके प्रभु की भी वंदना करता हूँ कि जब इनका शरीर शांत हो गया उस समय अपने गोद में लेकर के नृत्य किया था। भगवान चैतन्य ने हरिदास ठाकुर के शरीर को गोद में लेकर के नृत्य किया था। और फिर अपने हाथ से समुद्र के तट में जा कर के समाधि बनाई, हरिदास ठाकुर की समाधि बनाई। और फिर चैतन्य महाप्रभु उस दिन जो है दुकानदारों से कई प्रकार का प्रसाद जो है मांगा, भिक्षा मांगी प्रसाद की, और फिर भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद भोजन कराया। तो हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस आता है, साल में एक बार आता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है कि अंत लीला का अध्याय 11, और इसमें पूरे 100 श्लोक हैं। इस अध्याय में पूरे 100 श्लोक, वो भी बड़ी बात है कि 100 श्लोक किसी अध्याय में हो, मतलब एक कम भी नहीं एक ज़्यादा भी नहीं, पूरे 100। वो श्लोक नहीं बोलते, बंगाली प्यार है, बंगाली प्यार, 100 बंगाली प्यार उसमें,
है ना। तो इसके बाद इनका जो है वर्णन किया है, ताहार अनंत गुण कही दिंग मात्र, इनके गुण अनंत हैं, हरिदास ठाकुर के गुण अनंत हैं। मैंने तो केवल एक दिशा मात्र बताई है। कृष्णदास कविराज कहते हैं इनके गुण तो अनंत हैं, मैंने तो केवल एक दिशा मात्र बताई है। आचार्य गोसाई जारे भुंजाए श्राद्ध पात्र, कि आचार्य गोस्वामी ने इनको अपने श्राद्ध पात्र का भोजन कराया। आचार्य गोसाई कौन है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य शांतिपुर में जो है एक बहुत सम्मानित ब्राह्मण के रूप में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के जो है विशेष जो है अनुयायी थे अद्वैताचार्य। तो हरिदास ठाकुर का जो है इतना सम्मान किया उन्होंने, जबकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए, इतना सम्मान किया कि अद्वैताचार्य ने जब उनके पिता का श्राद्ध था तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने अपने हाथ से भोजन कराया, सबसे पहले भोजन कराया, और सब ब्राह्मणों को बुलाया था भोजन के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर को सबसे पहले भोजन कराया। और हरिदास ठाकुर बोले कि आप इतना साहस क्यों कर रहे हैं, पूरे गांव के जो ब्राह्मण हैं वो आपके ऊपर जो है बहुत दोष लगा देंगे, क्योंकि मैं तो बहुत नीच मुसलमान हूँ। तो अद्वैताचार्य बोले मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, तुमको मैं भोजन करा रहा हूँ तो 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन के बराबर है। अब बाकी ब्राह्मण भोजन करें ना करें मुझे कोई चिंता नहीं है, 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन तो वो हो जाएगा तुम्हें भोजन कराने से। और हुआ क्या? यही हुआ कि जो पूरे गांव के ब्राह्मण जो थे उन्होंने जो है मतलब विद्रोह कर दिया कि हमसे पहले एक मुसलमान को भोजन करा दिया, अब हम नहीं आएंगे भोजन करने। तो सब जो है मना कर दिए, हम नहीं भोजन करेंगे। तो अद्वैताचार्य जो है कुछ बोले नहीं, और भगवान जो है हरिदास ठाकुर के इतने पक्ष में थे कि हरिदास ठाकुर की निंदा हुई। जिन इस सब ब्राह्मणों ने हरिदास ठाकुर की निंदा की कि भाई मुसलमान, एक मुसलमान को तुमने भोजन करा दिया, हमसे पहले भोजन करा दिया। तो उस दिन क्या हुआ, इतना पानी बरसा, पूरे गांव में इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि उनको आग मिली ही नहीं। पहले माचिस नहीं होती थी, आग जलाने माचिस नहीं होती थी, तो किसी के घर में जा कर के उनको जो है आग लेनी पड़ती थी। तो किसी के घर में जा ही नहीं पाए। जाएं कैसे? पानी बरस रहा है, मान लो आप भीगते भीगते जाओगे लेकिन आग लेके आओगे, तो आग तो जो है ला नहीं सकते। उन दिनों छाता भी होता नहीं था, तो अगर पानी दिन में बरसे तो जो है फिर दिक्कत होती भी, घर से बाहर निकलना ही नहीं होता था। तो दिन भर घर से बाहर नहीं निकले और पानी बरसता रहा। तो भगवान ने भी उनको दंड दिया कि तुम जो है एक हमारे शुद्ध भक्त को तुमने मुसलमान कह करके निंदा की है, तो अब तुमको जो है अब भोजन मिलेगा ही, तुम भोजन नहीं खा सकते। तो अपने घर में भी भोजन नहीं खा पाए, और पूरा जो है दिन उनका जो है उपवास हुआ। अगले दिन सवेरे फिर अद्वैताचार्य के पास आए और बोलने लगे कि हमें कुछ भोजन नहीं मिला, हम बहुत भूखे हैं। अद्वैताचार्य ने कहा भोजन तो आपका रखा हुआ है, कल से भोजन आपका रखा हुआ है, इसी को खाओ। उसी को खाना पड़ा। जिसको उन्होंने मना किया था कि हम नहीं खाएंगे, ये दूषित हो गया है, एक मुसलमान को भोजन करा करके ये भोजन दूषित हो गया है, हम नहीं खाएंगे, उसी भोजन को खाया, अगले दिन खाया। अगले दिन खाया। क्यों? मरता क्या ना करता, तो मर रहे हैं भूखों। उसी को जो उसको मना कर दिया था कि नहीं खाएंगे, अगले दिन उन्होंने वही ठंडा भोजन खाया। अच्छा, फिर भगवान ने हरिदास के पक्ष में और क्या किया
कि अब शाम का भोजन बनाने के लिए आग नहीं थी, तो पानी इतना बरसा था कि किसी के घर में आग नहीं मिली। अद्वैताचार्य के पास आए, किसी घर में आग नहीं है। अद्वैताचार्य बोले कि आग मिलेगी उन्हीं की कुटिया में जिनका तुमने निंदा की है। हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाकर के आग लो है, और कहीं आग नहीं मिलेगी। तो भगवान ने हरिदास ठाकुर को इतना बख्श दिया कि जिसको उन्होंने मुसलमान कह करके निंदा की थी, उन्हीं की कुटिया में जाकर के फिर आग उनको मिली और घर का भोजन बना हुआ है ना। तो ये भगवान जो है मतलब क्या नहीं करते अपने भक्त के लिए, और भक्त की निंदा को भगवान सहन नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर ये बताया है कि आचार्य गोसाई जार भुंजाए श्राद्ध पात्र। आचार्य गोसाई अद्वैताचार्य ने अपने श्राद्ध का पात्र इनको सबसे पहले खिलाया, अद्वैताचार्य। और सबको जो है लज्जित होना पड़ा, जितने ब्राह्मण थे सबको लज्जित होना पड़ा, सबको अपना सिर झुकाना पड़ा, अपनी नाक नीची करनी पड़ी, सबकी नाक नीची हो गई, नाक बहुत ऊपर उठा उठा करके बोलते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, है ना। तो आगे प्रहलाद समान तार गुणेर तरंग, प्रहलाद के समान उनके गुणों की तरंग है। जवन ताड़ नेव जार नाहे गुरु भंग, मुसलमान शासक ने उनको दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौहें तक भी टेढ़ी नहीं की, अपनी भौहें भी टेढ़ी नहीं की। इतना सहनशील, इतने ज़्यादा सहनशील थे कि जब वो काजी जो था उसने कहा कि इसको 22 बाजारों में बैंतों की मार मारो, तो उन्होंने अपना भौहें जरा भी टेढ़ी नहीं की। ठीक है, इतने उदार, इतने सहनशील, है ना। तेहो सिद्धि पाइले तार देहे लैया कोले, नाचिले चैतन्य प्रभु महा कुतूहले। जिस समय इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्धि प्राप्त कर ली माने दिवंगत हो गए, अपना शरीर छोड़ दिया, दिवंगत हो गए, तो तार देह लैया कोले, इनके शरीर को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कोल में लिया, कोल में गोद में लिया, गोद में लिया, और नाचिले चैतन्य प्रभु महाकुतूहले, महाकुतूहल में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते रहे। चैतन्य महाप्रभु इतना नृत्य कर रहे, इतना नृत्य कर रहे कि भक्त लोग जो है गाते गाते थक गए। सब स्वरूप दामोदर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आप, हैं? सब भक्त लोग थक गए गाने में, जबकि नृत्य करने में जो नृत्य करने वाला थकता है, और वो भी भगवान उनके शरीर को गोद में लिए, शरीर को गोद में लिए और नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान नहीं थक रहे हैं, और जो भक्त लोग हैं वो थक गए। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि सब भक्त लोग थक गए हैं, तब भगवान का जो है आवेश उतरा, अरे सब भक्त लोग थक गए हैं, है ना। फिर उनको समाधि प्रदान की हरिदास ठाकुर को। तो इस तरह से जो है हरिदास ठाकुर के बारे में जो है कुछ बातें हमने सुनी। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कुछ चर्चा, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं। हमने उनके बारे में कुछ सुना, हरिदास ठाकुर के बारे में, तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी, इनका प्रश्न है कि हम शुद्ध नाम तक कैसे पहुँचें। देखिए, शुद्ध नाम के चक्कर में ना पड़ करके आप जो है नाम लीजिए। मतलब अपराध, अगर अपराध भी हो रहा है तो भी आप नाम लीजिए, और नाम की संख्या फिर भी बढ़ाइए। नामापराध युक्ता नाम नामा निहरन्ते गम। अब कोई कहे कि भाई हमसे तो शुद्ध नाम होता नहीं है, हमारे तो नाम अपराध होता है, तो हम फिर नाम ना लें। नहीं, आपको नाम लेना है, क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नामे में केवलम करो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही केवल, हरि नाम केवल, हरि नाम गति है, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर शुद्ध नाम नहीं।
शुद्ध नाम नहीं है तो भी क्या करो, लो नाम, नाम लो। नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरन्ते घम। अगर नाम का अपराध होता है तो नामानी, नामानी माने बहुत नाम से जो है आपका पाप दूर होगा। ठीक है, क्योंकि जो नाम है ये अग्नि के समान है और आपके पाप जो है सूखा ईंधन है, और अपराध होता है वो पानी की तरह है। अपराध जो है पानी की तरह है, तो सूखे ईंधन को तो आग जला देती है। तो अगर अपराध ना हो तो आपके जो पाप हैं सूखा ईंधन की तरह है और नाम की अग्नि जला डालेंगे। लेकिन अपराध है तो पानी पड़ रहा है, अब पानी पड़ रहा है आग में, तो फिर पाप नहीं जलेंगे, ईंधन नहीं जलेगा, है ना। लेकिन करना क्या है, आप नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, है ना। तो क्या होगा, हैं, जो गीली लकड़ी में आप बार बार आग लगाओगे तो हालांकि बहुत परेशानी होगी, धुआं धक्कड़ बहुत होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, जलेगी, लकड़ी जलेगी। इसलिए आप नाम लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम की संख्या बढ़ाइए। इसलिए ये इस चक्कर में नहीं पड़ना इस चक्कर में नहीं पड़ना कि शुद्ध नाम में तो इतनी शक्ति है, शुद्ध नाम तो जो है हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है ना। और अपराध है, नाम का जो अपराध है तो उससे जो है वो फल, नाम का फल नहीं प्राप्त होता, तो नाम का फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन नाम जो है आप लगातार लेते रहो, लेते रहो। अविश्रांत है प्रयोक्तानि, इसलिए अविश्रांत यानी बिना विश्राम के आपको नाम करना है। अब लोग ऐसे ही बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं कि ये लोग जो है कि 16 माला जब क्यों करते हैं, एक नाम में तो इतनी शक्ति है। नाम का एक बार अगर नाम ले तो उसकी इतनी शक्ति है कि सब पापों को जला डालता है। तो फिर ये हरे कृष्णा वाले जो है इतना नाम जप क्यों करते हैं, इसका उत्तर क्या है, यही है, अपराध में जो है नाम का अपराध में फिर क्या है, एक नाम से काम नहीं चलेगा। नामानि ए भरन्ते, बहुत नाम लोगे तब पाप दूर होगा। इसका उत्तर यही है। बताया गया है कि एक नाम में इतनी शक्ति है, एक नाम में इतनी शक्ति है, पाप दूर करने की इतनी शक्ति है कि जो पापी है वो इतने पाप कर नहीं सकता। एक नाम में पाप दूर करने की इतनी शक्ति है, तो फिर हम इतना नाम क्यों लेते हैं? इसका उत्तर क्या है, अपराध अगर होता है तो एक नाम से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, बहुत नाम लेना है। अविश्रांत का मतलब बिना विश्राम के नाम लेना है, सोते जागते चलते फिरते नाम लेना है। अविश्रांत तान्य वर, तभी कुछ अर्थ निकलेगा नाम का। नाम का तभी निकलेगा जब आप नाम बिना विश्राम के नाम लेते रहो, है ना। तो लोग जो है मतलब ये इस पक्ष में हमेशा रहते हैं, भाई नाम, इतना नाम लेने की क्या ज़रूरत है, हम तो हम एक बार नाम लेते हैं बस हो गया, दिन में एक बार नाम लो तो हो गया, या जीवन में एक बार नाम लो। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा तो यमदूत विष्णुदूत आ गए रक्षा के लिए। तो फिर हमें इतना नाम लेने की क्या ज़रूरत है? तो इसके क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है? अजामिल ने अपने पुत्र के लिए नाम, नारायण नाम पुकारा था, वो तो शुद्ध नाम थोड़ी था, शुद्ध नाम तो नहीं था। अपने पुत्र के लिए नारायण नाम पुकारा था तो शुद्ध नाम तो नहीं था, शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन अपराध भी नहीं था। ये क्या था, नामाभास। नामाभास में इतनी शक्ति है कि पाप दूर कर देता। और हम नकल करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। अगर हम अजामिल की नकल करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। अजामिल ने जो है कुछ भी नहीं सोचा था कि वो
नाम, भगवान का नाम ले रहा है या उसकी रक्षा होगी। उसने कुछ नहीं सोचा था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मेरी रक्षा हो जाएगी और इस तरह से मैं पाप करूँ। तो कोई नाम के बल पर पाप करता है। अजामिल तो इतना पापी था, उसने एक बार नाम लिया तो पापों से मुक्त हो गया। अरे हम तो थोड़ा बहुत पाप करते हैं और नाम तो इतना लेते हैं, हम तो 25,000 नाम रोज़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पाप करते हैं, तो क्या दिक्कत है? अपराध। वो तो बहुत पापी था और एक बार नाम लिया तो उसकी रक्षा हो गई। और हम तो जो है बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं और थोड़ा बहुत पाप कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा? नाम तो इतना ज़्यादा ले रहे हैं, नाम के बल पर पाप। ये अजामिल की नकल नहीं करना है ना। नाम की महिमा है नामाभास में कि कोई व्यक्ति जो है नाम की महिमा नहीं जानता और नाम लेता है ना, तो उसकी रक्षा हो जाएगी। फिर हम नाम की महिमा जानते हैं तो हम जो है नाम की महिमा के बल पर पाप करते हैं, तो वो क्या होता है? नाम का अपराध हो जाता है। ठीक है ना। धन्यवाद। विश्व हरि नाम महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।